क्वेश्चन नंबर 30 2016 में 4 नंबर का रखा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्यों जबरदस्त क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को तो इसमें पता ही नहीं होगा कि एपी की 3 टर्म्स क्या होती है और 4 टर्म्स क्या होती है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एन एपी इज 12। एपी में 3 नंबर है, उनका सम कितना है 12, एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288। कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, जो बात मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना। जब भी हमें एपी में 3 टर्म लेनी हो तो हम क्या लेते हैं, ए लेट्स थ्री नंबर ऑफ एन एपी इज 3 नंबर। जब भी एपी में 3 नंबर लेने हो तो क्या नंबर लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। ये एक नोट डाउन करके कहीं लिख लेना कि जब भी मैं एपी में 3 नंबर लेने हो तो ये 3 नंबर लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर, मतलब इन तीनों का सम, मतलब क्या दिया हुआ है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गई इक्वेशन 1। अभी नहीं, अब देखो इसमें पहले ए से ए काट लेते हैं, तो यहां से कितना आ गया, ए मतलब 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 4। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एंड सम ऑफ देयर क्यूब, मतलब इनके क्यूब का सम कितना दिया हुआ है 288। तो क्या लिखेंगे, मतलब a माइनस डी की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस ए प्लस डी की क्यूब, ठीक है। इनका सम कितना दिया हुआ है 288। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको ए माइनस डी और ए प्लस डी की क्यूब का फार्मूला पता हो, वर्णन नहीं कर पाएगा। तो देखो ध्यान से, ए माइनस डी और ए प्लस डी का क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो जिसको क्यूब पता है वही इसको कर पाएगा। तो क्यूब क्या होगा इसका, ए माइनस डी का क्यूब। देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 में या 4 में ये इसका एक फार्मूला था। तो क्या होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह डी क्यूब, ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस, वहां पे क्या होता था 3ab², तो यहां पे क्या हुआ 3a²d और माइनस 3ad²। क्लियर है यहां तक, ये इसका है। इसका क्या होगा, ये एज इट इज रहा प्लस का ए क्यूब, और ए प्लस बी डी का क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3a² और माइनस का 3ad। देखो मैंने बी लिख दिया, डी होगा 3ad²। ये कितना हो जाएगा 288। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। नोट डाउन करो, देखो ध्यान से, फार्मूले में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, चेक करने दो। एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, पहले देख लेते हैं कुछ कट रहा है। तो सबसे पहले इस डी से ये डी कट गया, और देखो इससे ये कट गया, a² माइनस का और ये प्लस का, तो इससे ये कट गया। अब लिखा हुआ क्या है, देखो ए क्यूब मतलब 3a³ प्लस में इधर से क्या है, ये माइनस, और यार ये भी प्लस होता है यार, देखो बहुत गलती हो रही है, ये भी प्लस होता है। मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूं, यहां से क्या होता है, a माइनस बी की क्यूब, क्या होता है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² और प्लस का 3ab², और a प्लस डी बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये लिख लेना फार्मूला, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है, ये काम पड़ सकता है। अब देखो ध्यान से, तो ये 3ad² प्लस 3ad² कितना हो जाएगा 6ad² इक्वल टू कितना आ जाएगा 288, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे। ए कितना है भाई, ए तो 4 है हमारे पास, तो 3, और ए की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू ए कितना है 4, और यहां से कितना आ जाएगा डी क्यूब इक्वल टू 288। मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें डी निकालना था, ए तो निकल चुका था, अब डी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ पे होगा 3 इंटू 64 प्लस 24d² इक्वल टू 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 104 6 12 6 18 और 192 प्लस 24d² इक्वल टू 288। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24d² इक्वल टू
288 माइनस 192, इस पूरे को उठा के मैं उधर ले गया, इस पूरे को उठा के उधर ले गया, तो इधर से कितना आ जाएगा देखो इधर से आएगा मेरे पास 96, कितना आएगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 96, तो यहाँ से कितना आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 24, मतलब कितना आ जाएगा ये 4 से कट गया। देखो अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, क्यों अभी बताता हूँ क्यों। यहाँ से d की दो वैल्यू आएगी, d की वैल्यू क्या क्या आएगी देखो ध्यान से, एक मिनट ये इरेज कर देता हूँ मैं ऊपर का आपको समझाने के लिए, क्यों क्योंकि AP क्या है ये देखो, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4, तो मतलब d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, मतलब d की दो वैल्यू आएगी। क्यों, अब देखो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे AP को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लेते हैं, जबकि कहीं पे इंक्रीजिंग है नहीं है ना ये। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। a कितना आया था 4, बस ये लिख लो, a कितना आया 4, a आया 4। अगर मैं a को 4 रखता हूं तो यहां पे क्या करता हूं, लेट्स वो पुटिंग a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 4 माइनस 2 और यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, तो एक AP क्या बन गई 2, 4, 6। अब दूसरी AP भी बनेगी, देखो पुटिंग, मैं बताता हूं क्यों, पुटिंग a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू माइनस 2, तो अब AP क्या बनेगी ध्यान से देखो, तो 4 ब्रैकेट में माइनस और माइनस का 2, क्योंकि d अब माइनस का 2 है, और कोमा a तो फिर भी 4 ही है, और यहां पे क्या आएगा देखो फिर से, यहां पे a प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2, तो यहां से क्या बन गई AP देखो, तो 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 मतलब 6, और यहां से कितना आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा 2, तो ये दो AP है। अगर आप d को प्लस ले लोगे तो इसका मतलब आपने AP को इंक्रीजिंग मान लिया, और d को माइनस लेंगे तो AP डिक्रीजिंग आएगी, और क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि AP इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत अप्रोच से करते हैं, पूरा आंसर निकाल के भी आपका पूरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसलिए अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से लिखना एक बात जितनी मैंने बताई। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।